आज की 10 बड़ी खबरें। 3 महीने के अंतराल के बाद भारत से 510 टन उसना यानी पार बॉइल्ड चावल बांग्लादेश के बेनापोल लैंड पोर्ट पर पहुंचा है। यह खेप हाजी मूसा करीम एंड सन्स द्वारा 14 ट्रकों में लाई गई, जिसकी आयात लागत 50 टका प्रति किलो रही। सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर रखने के लिए ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है और 232 कंपनियों को 3 मार्च तक कुल 2 लाख टन चावल आयात की मंजूरी दी है। आयातित चावल को खुले बाजार में 51 टका प्रति किलो की दर से बेचे जाने की उम्मीद है, जबकि प्रशासन ने तेज निरीक्षण और क्लियरेंस का भरोसा दिया है। ओसीरिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सब सहारा अफ्रीका का चावल आयात 22.3 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 13.7% की बढ़ोतरी है। नाइजीरिया, कोट d'Ivoire और सेनेगल मिलकर कुल आयात का करीब 35% हिस्सा रखते हैं, जिसमें अकेले नाइजीरिया ने 3.4 मिलियन टन चावल आयात किया। 2026 में भी अफ्रीका वैश्विक चावल मांग का बड़ा केंद्र बना रहेगा। दिसंबर 2025 में एशियाई मांग से कीमतें बढ़ी, लेकिन जनवरी 2026 की शुरुआत में भारत की वापसी और ऊंचे वैश्विक स्टॉक के कारण दाम स्थिर हो गए। दुबई में गल्फ फूड 2026 के दौरान थाईलैंड ने अपने पवेलियन का भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 194 थाई एक्सपोर्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। जैस्मिन राइस, रेडी टू ईट फूड, पेय पदार्थ, फल और हलाल सर्टिफाइड मांस उत्पादों को वैश्विक खरीदारों के सामने पेश किया गया। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई एग्जीबिशन सेंटर में फैला ये पवेलियन थाईलैंड की किचन ऑफ द वर्ल्ड रणनीति को मजबूती देता है और जीसीसी, अफ्रीका व एशिया के बाजारों को साधने की तैयारी दिखाता है। 6 देशों से आए 8 सदस्यीय विदेशी सी फूड प्रतिनिधि मंडल ने लक्षद्वीप का दौरा किया और प्रीमियम ट्यूना मछली के निर्यात में रुचि दिखाई। प्रतिनिधियों ने पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल पोल एंड लाइन ट्यूना फिशरी को सराहा। ताजी और प्रोसेस्ड ट्यूना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और पारंपरिक सूखी मछली मास्मिन के निर्यात पर चर्चा हुई। बेहतर कोल्ड स्टोरेज और मदर वेसल्स तैनात करने का प्रस्ताव भी रखा गया। केरल की सी फूड एक्सपोर्ट 2024-25 में लगातार दूसरे साल भी गिरावट में रहा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार निर्यात मात्रा 1.96 लाख टन से घटकर 1.79 लाख टन रह गई, जबकि मूल्य 7,231 करोड़ से घटकर 6,941 करोड़ हो गया। क्वांटिटी में 9.5% और मूल्य में 4.18% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे राज्य के समुद्री निर्यात सेक्टर के सामने चुनौतियां साफ दिखती हैं। ओडिशा ने कृषि निर्यात में नया इतिहास रचते हुए पहली बार ताजी स्ट्रॉबेरी की खेप लंदन भेजी। ढेंकानाल जिले में उगाई गई 51 किलो स्ट्रॉबेरी ने किसानों को स्थानीय बाजार से करीब 50% अधिक कीमत दिलाई। यह निर्यात 7 सज्जा एग्रो एफपीसी द्वारा एपीडा और राज्य बागवानी विभाग के सहयोग से संभव हुआ और प्रीमियम फलों के वैश्विक बाजार में ओडिशा की एंट्री मानी जा रही है। मिस्र ने 17 से 23 जनवरी 2026 के बीच एक ही हफ्ते में करीब 2.1 लाख टन खाद्य उत्पादों का निर्यात किया। इसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी सबसे आगे रहे। सऊदी अरब, रूस और यूएई प्रमुख बाजार रहे। इसी अवधि में मिस्र ने 4.15 लाख टन खाद्य आयात भी किया, जिसमें गेहूं और तेल प्रमुख रहे। कर्नाटक में किसानों और राइस मिलर्स ने धान, कपास, हल्दी और तिलहन जैसी फसलों पर लगने वाले कृषि विपणन शुल्क को माफ करने की मांग की है। राज्य की 260 से अधिक मंडियों में यह शुल्क वसूला जाता है। किसान संगठनों का कहना है कि बढ़ती लागत, अनियमित बारिश और प्राकृतिक जोखिमों के बीच यह शुल्क किसानों पर अतिरिक्त बोझ है। नेस्ले ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में 2 वैश्विक साझेदारियों की घोषणा की है। कंपनी द नेचर कंजर्वेंसी और गुडवॉल के साथ मिलकर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी और युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करेगी। गेमिफाइड एग्री लर्निंग, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण और किसानों की आय सुधार इस पहल के प्रमुख लक्ष्य हैं। उर्वरक,
एग्रीटेक और डेयरी सेक्टर ने आगामी केंद्रीय बजट से आत्मनिर्भर और टिकाऊ कृषि इकोसिस्टम को समर्थन देने की मांग की है। उद्योग संगठनों ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में डिजिटाइजेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन और डीरेगुलेशन जैसे सुधारों की जरूरत बताई। साथ ही जैविक, माइक्रोन्यूट्रिएंट और सॉल्यूबल फर्टिलाइजर को रणनीतिक सामग्री का दर्जा देने की मांग भी उठाई है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।